नमस्ते। कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है किस्मत की परछाई में। ठंडी लोहे की सलाखें अनन्या की उंगलियों से रगड़ खा रही थी जब वह उन्हें अनमने ढंग से छू रही थी। उसकी नजरें लॉकअप की फीकी पीली दीवारें पर टिकी थी। 3 दिन हो गए थे। 3 दिन से उसकी दुनिया उलट पलट हो गई थी। 3 दिन से वह पुलिस स्टेशन में थी, उस जुर्म के लिए जिसका उसके नाम तक नहीं सुना था। 3 दिन हो गए थे जब उसने आखिरी बार विहान को देखा था। उसकी और विहान की आखिरी मुलाकात की यादें बार बार जहन में घूम रही थी। उस शाम बारिश तेज थी। मुंबई की सड़कें स्ट्रीट लाइट्स का हल्का अक्स झिलमिला रही थी। अनन्या ने विहान का हाथ कसकर पकड़ा था और उसकी आवाज कांप रही थी। वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे विहान, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। विहान ने उसकी ओर मजबूती और धैर्य से देखा, जिसे देखकर वह हमेशा सुकून महसूस करती थी। हम लड़ेंगे अनन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। वह एक पत्रकार थी जो सच और इंसाफ के पीछे भागती थी, कोई अपराधी नहीं। लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन गलत दिशा में मुड़ गया और उसे एक शक्तिशाली राजनीतिक खेल में बलि का बकरा बना दिया गया। उसने एक प्रभावशाली मंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत की थी और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। छोटा सा लॉकअप, सीलन भरी दीवारें और बासी हवा से भरा हुआ था। दूसरे कैदियों की धीमी फुसफुसाहट सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन अनन्या के जहन में बस एक ही शख्स था, विहान। उसकी गहरी सुकून देने वाली आंखें, वह तरीका जिससे वह तनाव में उसके बालों को पीछे कर देता था, उसकी आवाज जो सबसे बड़ी अफरा तफरी में भी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। उसे उसकी याद आ रही थी। क्या वह उसे ढूंढ रहा होगा? क्या वह उसे किया हुआ वादा निभा रहा होगा? उसका जवाब अगले दिन ही रात को मिल गया। आधी रात के कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। आवाजें तेज हो गई और कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। और फिर वो बोला, वो आवाज आई, मेरे पास सबूत है, वो निर्दोष है। अनन्या झटके से सख्त लकड़ी के बेंच से उठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विहान ने घंटों जैसा महसूस कराया। फिर इंस्पेक्टर ने आके उसकी सलाखें खोल दी। तुम रिहा कर दी गई हो। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई जब वह बाहर निकली और वही खड़ा पाया। घायल हाथ, अस्त व्यस्त बाल, लेकिन उसकी आंखों में वही हौसला और जुनून जल रहा था। बिना एक पल गवाए वह दौड़कर उसके सीने से लग गई। विहान ने गहरी सांस ली और मजबूती से थामे रखा। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा, हल्की आवाज में कहा, मुझे पता था। और इसी तरह पुलिस स्टेशन की टिमटिमाती नियॉन लाइट्स के बीच उस शहर में जो उसे निगलने को तैयार था, उसने अपना रास्ता फिर से पा लिया। आजादी की ओर, इंसाफ की ओर और सबसे ज्यादा अपने प्यार की ओर। कैसी लगी आज की कहानी आप सबको? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।